हेलो एंड वेलकम टू निक टीच। तो आज हम करने वाले कुछ एग्जांपल्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रूफ किया था थ्योरम 6.1 दैट इज बीपीटी एंड इनवर्स ऑफ बीपीटी दैट इज थ्योरम 6.2। आई होप बहुत से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन। तो स्टार्ट करते हैं विथ एग्जाम्पल 1। अगर आपको दोनों थ्योरम्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे तो ये आपसे बहुत ईजीली बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विथ एग्जाम्पल 1 दैट इज इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी of a triangle ABC at point D and E respectively and is parallel to BC, prove that AD upon AB is equal to AE upon AC. ओके, ये समवट सिमिलर नहीं लग रहा थ्योरम 6.1 के? उसमें भी ऐसे ही था कि ट्राइंगल ABC था और DE जो था वो पैरेलल टू था BC के, और पर उसमें हमें प्रूफ करना था AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। ओके, और यहाँ हमें प्रूफ करना है AD अपॉन AB एंड AE अपॉन AC। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अब इसे कैसे करेंगे? ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप तो हमारा रहेगा, क्योंकि DE पैरेलल टू BC है तो हम क्या लगाएंगे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और लिख लेंगे। तो वहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। सिंस DE is parallel to BC तो AD upon DB will be equal to AE upon EC। क्यों? यहाँ पे सिर्फ थ्योरम का नाम वो लिखा है नंबर, थ्योरम 6.1। हमें पूरा थ्योरम लिखना है। ओके, हमें थ्योरम इन द सेंस शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि हमें लिखना होगा कि इफ अ लाइन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। बस इतना भी लिख लोगे तो चलेगा, या फिर हमें साइड में बीपीटी थ्योरम भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अब यहाँ से बहुत थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाता है। हमने लिख तो लिया AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, बट डिनोमिनेटर में हमें AB चाहिए और AC चाहिए। यहाँ DB और EC है तो डिनोमिनेटर हमको चेंज करना है। तो डिनोमिनेटर सबसे पहले अब चेंज करना है, तो इसको चेंज कैसे करेंगे ये याद रखना है हमें स्टेप कि कैसे चेंज होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको याद करना पड़ेगा कि क्यों, मतलब कैसे चेंज हो रहा है, क्या स्टेप्स हैं इसको चेंज करने के, है ना। उसको DB की जगह AB लाना है, EC की जगह AC लाना है, कैसे लाएंगे फिर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं हम। तो सबसे पहला स्टेप है कि इसको इन्वर्ट कर लो। तो AD अपॉन DB है तो उसको जगह हम लिखेंगे DB अपॉन AD इज इक्वल टू, ऑब्वियसली एक साइड इन्वर्ट कर रहे हैं तो दूसरा साइड भी इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देन हम क्या करेंगे? +1+1। तो ये रहा, यहाँ पे देखो +1+1 कर रहे हैं। ठीक है, +1+1 कर रहे हैं। तो +1 जब हम करते हैं, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है उसमें हमने थ्योरम 6.2 में भी ये वाला टेक्निक किया था +1 वाला। इससे होता क्या है? इससे होता है कि जब हम यहाँ पे, क्योंकि 1 1 है और इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ AD आ जाता है और यहाँ पे भी AD आ जाएगा, जस्ट लाइक LCM, जैसे हम LCM लेते हैं। और जब DB और AD मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? AB, और EC और AC मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? AC। मिल गया जो हमें चाहिए था, जो हमें चाहिए था मिल गया। अब उसका ही हम क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल ले लेंगे, है ना। ये चीज़ हमें मिल गई, अब इसको हम रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, तो हमें जो चाहिए था, प्रूफ चाहिए था, वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम सबसे पहले थ्योरम बीपीटी थ्योरम लगा रहे हैं। उसके बाद काम नहीं खत्म हुआ है। उसके बाद क्योंकि डिनोमिनेटर हमको चेंज करना है तो उसको न्यूमरेटर में लेकर आओ। जिसको भी चेंज करना है हमें उसको न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा। फाइन, तो हम उसको अभी, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर को चेंज करना था, ये वाले पार्ट हमें नहीं चाहिए, तो हमने इसको न्यूमरेटर में लेकर आ गए, बस रेसिप्रोकल लेकर दोनों साइड का। फिर हमें क्या करना है? +1 करना है। +1 इसलिए कर रहे हैं तो जैसे कि यहाँ पे AD का LCM लेंगे तो ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे, DB और AD, और हमें मिल जाएगा AB।
ठीक है, और हम जैसे ही ऐड करेंगे ए ई और ई सी को तो हमें ए सी मिल जाएगा, यही तो चाहिए था, है ना। बेसिकली जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम +1 करते हैं तो ऊपर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो जाता है। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करने पे ही ए बी मिल रहा है ना, यहाँ पे भी ए ई और ई सी को ऐड करने पे ही ए सी मिल रहा है। दैट्स वाई हम +1 कर रहे हैं, ताकि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर सकें। और रेसिप्रोकल इसलिए लिया है क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इस पे आप देखो, करके देखो, ए डी अपॉन डी बी +1 और ए ई अपॉन ई सी +1, तो यहाँ पे जब ये डी बी ऐड हो जाएगा तो ए डी अपॉन डी बी ए बी अपॉन डी बी हो जाएगा, और ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी हो जाएगा तो ए सी अपॉन ई सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ न्यूमरेटर ही चेंज हो जाता है, ओके, डिनोमिनेटर में इफेक्ट नहीं पड़ता है। और हमको एक्चुअल में करना क्या था, हमको डिनोमिनेटर अलग है, हमारा डिनोमिनेटर अलग था। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक बार समराइज करें तो हम सबसे पहले थ्योरम लगा रहे हैं, थ्योरम के बाद हमें कुछ चेंजेस करने हैं सच दैट कि हमें गिवन रिक्वायर्ड जो भी प्रूफ करना है वो हमें मिल जाए। वो चेंजेस क्या है, रेसिप्रोकल करके +1 करना है और उसको सॉल्व करना है, अगेन फिर रेसिप्रोकल करना है क्योंकि हमें गिवन है ए बी डिनोमिनेटर पे और ए सी भी हमारा डिनोमिनेटर पे। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये भी अच्छे से बन जाएगा। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो कि है थोड़ा इजी। यहाँ पे है गिवन है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विद ए बी पैरेलल टू डी सी, E and F are the points on non-parallel side A, AD and BC। ठीक है, तो E है AD पे, F है BC पे। Such that EF is parallel to AB। ओके, EF जो है वो parallel to AB है, तो obviously EF parallel to DC होगा क्योंकि AB parallel to DC होता है। Now we have to show AE upon DE equal to BF upon FC। पैरेलल तो है, अब पैरेलल तो है बट ये ट्राइंगल नहीं है, तो ट्राइंगल बनाने के लिए यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि AC को जोड़ देते हैं। यहाँ इस फिगर में देखिए AC को हमने जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम ट्राइंगल बना सके और ट्राइंगल बना के हम पैरेलल तो है तो BPT यूज़ कर सकें। ठीक है, तो हमें यहाँ पे AC को ज्वाइन करना है। देन हमें पता है कि AB इज पैरेलल टू BC, तो EF पैरेलल टू AB हो जाएगा। EF पैरेलल टू AB है तो EF पैरेलल टू DC हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ADC, क्योंकि EF पैरेलल टू DC है तो EG पैरेलल टू DC हो जाएगा, तो AE अपॉन ED विल बी इक्वल टू AG अपॉन GC। यही लिख रहे हैं यहाँ पे हम, यही देखो यहाँ पे लिख रहे हैं हम। ठीक है, अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा ये ट्राइंगल। अब क्योंकि EF पैरेलल टू AB है तो FG पैरेलल भी AB होगा, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, CG का रेशियो GA के साथ और EC का रेशियो EB के साथ, ये दोनों इक्वल होंगे। ये है ना हमारा ट्राइंगल, उल्टा ट्राइंगल बना हुआ है, लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे तो AG अपॉन GC है, यहाँ पे CG अपॉन AG है, तो यहाँ पे पहले इसको क्या करना पड़ेगा हमको, रेसिप्रोकल, ताकि हमारा AG अपॉन GC आ जाए। ये चीज़ कॉमन है ना, ये दोनों कॉमन है। अब यहाँ ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन राइट, AE अपॉन AD इज इक्वल टू BF अपॉन FC। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल। यहाँ पे हम ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं और ट्राइंगल में भी ये वाला जो पार्ट है वो कॉमन है। ठीक है, वो वाला पार्ट को कॉमन लेकर हम यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल 3, दैट इज PS, हमें क्या क्या गिवन है, PS अपॉन SQ is equal to PT upon TR. Okay, ratio is given. And PST मतलब this angle is equal to PRQ.
अब हमें ट्राइंगल पी क्यू आर को प्रूफ करना आइसोस्केलेस। आइसोस्केलेस प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू और आर को इक्वल कर दो तो आइसोस्केलेस हो जाएगा। ठीक है, कैसे करें क्यू और आर को इक्वल? तो स्टार्ट करते हैं भैया, कुछ गिवन है तो उसका यूज तो होना है, मतलब इनवर्स ऑफ बीपीटी यूज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर है, मतलब एस टी और क्यू आर पैरेलल होंगे। अब ये दोनों पैरेलल है तो व्हाट अबाउट दिस एंगल एंड दिस एंगल, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स नो, तो दे आर इक्वल। ठीक है, तो वही लिखा है। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। तो फ्रॉम 1 एंड दैट इज गिवन है ना, दिस इज 2 ऑलरेडी गिवन, तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन राइट, पी आर क्यू इक्वल टू पी क्यू आर। अब एंगल्स इक्वल है तो साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो साइड्स भी इक्वल हो गए, तो पी क्यू आर क्या हो गया, आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो गया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें यार, हमें दिमाग चलाना है कि ये गिवन है तो इसका कुछ यूज हो रहा होगा, एस टी पैरेलल टू क्यू आर हो रहा होगा और इन दोनों एंगल्स में इक्वल होगा, और जो गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग क्यू और आर भी इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो क्यू और आर इक्वल हो गए तो साइड्स पी क्यू और पी आर भी इक्वल होंगे, साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, हेंस इट इज अ आइसोस्केलेस ट्राइंगल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।